वैसे तो कई नियम बनाए हैं और नियमों के तहत ही हरियाणा में डेयरी फार्मिंग के लिए लाइसेंस लेना या फिर पंजीकरण कराना जरूरी है और सरकार की ओर से लाइसेंस की जरूरी शर्तें हैं उनको भी पूरा करना पड़ता है। इन शर्तों में यह भी शामिल है कि डेयरी फार्म से निकलने वाले दूषित पानी को सीधे नालियों में नहीं बहाया जा सकता। गोबर का समुचित भंडारण और उपयोग करना भी होता है। बायोगैस संयंत्र लगाने और वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने जैसे उपाय की नसीहत भी डेयरी संचालकों को दी जाती है। लेकिन ऐसी कई अवैध डेयरियां हैं जो कि बिना लाइसेंस के चल रही हैं और लोगों के लिए परेशानी का सबब भी हैं। अब अवैध डेयरी संचालन भारी मात्रा में रोजाना डेयरी से निकलने वाला गोबर नालियों में बहा देते हैं, जिससे नालियों और सीवेज के ब्लॉक होने से ये सड़कों पर बहने लगता है। कल आपने रोहतक की एक कॉलोनी का हाल देखा था। अब एक मार्केट एरिया में दुकानदार की परेशानी को भी आपको सुनाएंगे, जिन्हें गोबर और गंदगी के बीच में अपना गुजारा करना पड़ता है। जिस गंदगी को देख करके लोग रास्ता बदल लेते हैं, ये दुकानदार उस जगह से सालों से इसी हालात में हैं। देखिए रोहतक से ये ग्राउंड रिपोर्ट। समस्या की हम बात कर रहे हैं वो जस की तस बनी हुई है, चाहे वो माल गोदाम रोड हो या फिर कच्चा डेयरी रोड हो। शहर के अलग अलग हिस्सों में ये स्थिति आपको साफ नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि ये जो दुकानें हैं, दुकानों के बाहर जो गोबर के जो ढेर है वो लगे हुए हैं। जो डेयरी संचालक है वो जो नाले हैं उनमें ही गोबर बहा रहे हैं, यहाँ तक कि मृत पशु भी बहा रहे हैं, जिसके कारण दुकानदारों को सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो रही है कि इनके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं। नौबत ये है कि लोग भूखे मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये मालगोदाम रोड से अलग रोड है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दुकानों के बाहर जो ढेर है गोबर के वो आपको साफ नजर आएंगे। ये वो स्थानीय दुकानदार है जो अपनी समस्या के बारे में बताएंगे। हम इनसे भी बात करेंगे और जो ग्राहक आएंगे हम उनसे भी बात करेंगे। आपकी दुकान है ये, कितनी परेशानी है आपको? बहुत परेशानी है जी। हमारे को कम से कम ये 2-2.5 महीने हो गए इसको। इतना गोबर का गोबर आता है ये। अब सवेरे आया है ये, अब थोड़ी देर में सूखा है और थोड़ी देर में फिर आ जाएगा। ये पानी आते ही जब ये फिर आएगा। तो आप लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत बहुत कर लीजिए, कोई सुनाई नहीं है। फिर कैसे चलेगा? शिकायत करते हैं तो शिकायत करते हैं, इनके थल्ले तोड़ दो, इनके नाले तोड़ दो। पीछे डेयरी कोई सुनवाई नहीं करता। हम दुकानदार कहते हैं नाले के थल्ले तोड़ दो, ये कर दो, यहाँ का ये सफाई करो। थल्ले भी तोड़े के नाला ही बना, फिर भी यहाँ कोई सुधार नहीं। डेयरी वाले पे कोई लगाम नहीं इनकी। जब तक डेयरी पे लगाम नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा इसका। नहीं, डेयरियों को तो बाहर निकलने के आदेश दिए गए। हाँ जी, दे तो दिए है जी, बाकी ये निकलते नहीं है जी। पता नहीं क्या राज है इसका, समझ नहीं आ रही। आप भी यहीं से हैं, आप कितना परेशान है? क्योंकि आप देख रहे हैं केवल ढेर नहीं है गोबर के, बदबू आ रही है, लोग परेशान है, बीमार भी हो रहे हैं। परेशान तो सर सभी होते हैं, जिसके कारण बीमारियां फैलती हैं, जिससे दुकानदार को काम ठप हो जाता है। सबसे मेन समस्या दुकानदारी। अब इनकी दुकान के आगे इतना गंद पड़ा रहेगा तो दुकान पे कस्टमर कहाँ से चढ़ेगा? दुकानदार आदमी रोजी रोटी के लिए 2 पैसे कमाने, अगर दुकान ही बंद हो जाए तो इनका काम कहाँ से चलेगा? इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी सरकार को करवाना चाहिए। स्थानीय विधायक भी यहाँ आए थे, फिर पूर्व मंत्री भी यहाँ आए थे। सब आते हैं और सब होके चले जाते हैं। ये राजनीति के खेल है, आते हैं और करके चले जाते हैं, सोल्यूशन कुछ नहीं होता है इनका। जो आपके पार्षद हैं उनसे नहीं आप शिकायत करते? पार्षद रोज ही गुजरते हैं जी यहाँ से, पार्षद रोज जाते हैं जी। सोल्यूशन निगम कर सकता है, सरकार कर सकती है, पार्षद को कहा जा सकता है, करवाना तो उसका पार्षद जी का काम है ना। अब तो खुले दरबार लग रहे हैं, डीसी खुद शिकायतें सुन रहे हैं, आप लोग वहाँ नहीं गए? नहीं जी, वहाँ नहीं गए जी। हम झूठ नहीं बोलते, हमें पता नहीं। नगर निगम का हमारे पास फोन नंबर है जी। हमारे पास सारे नंबर करते हैं, सुनवाई नहीं हो रही। ये दुकान है मेरी, आके देखो, काफी परेशान हो चुके हैं जी। कम से कम 2 साल पहले भी था, ये भी था। ये उठाने 15-15 दिन पूरा नहीं उठाना है, वो निकाल के चले जाता, उठाता कौन नहीं है जी। क्या करें जी, ये लोग काम एक हफ्ता से पड़े है जी। और कल भी हमने बोले हम भाई साहब इसको उठा ले लो, बोले वापसी में उठावेंगे, फिर भी इस रोड पर लिखते नहीं। हम बाट देखते रह गए। हम किराए की ओर पे इतने परेशान, हमारा किराया भी नहीं निकल रहा। हाँ, तो परेशानी कब से हो रही है? ये कम से कम 2-2.5 महीने हो गए, कम से कम। हाँ, वो तो पहले बीच में थोड़ा हो गया था, बाकी अब तो 2-2.5 महीने तो हो गए बस। वैसे तो कम से कम 2-2.5 साल हो गए। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें आपको हैरान कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, क्योंकि जो स्थानीय दुकानदार है वो यहाँ पर काफी परेशान है। सीधा जो नालों का गोबर का जो पानी है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा और ये सीधा पूरी सड़क पर फैल जाता है, जिससे
बदबू के साथ साथ लोग बीमार भी हो रहे हैं। और ग्राहक, खास बात ये है कि यहाँ पर जो ग्राहक है वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। ये दुकानदारों का कहना है कि वो भूखे मरने की कगार पर है। इक्का दुक्का ग्राहक उनके यहाँ आता है और बाद में जो जब ये पानी फैल जाता है, इन्होंने ये भी बताया कि इसका निश्चित समय है, सुबह और शाम को जो है ये गटर का पानी इस रोड पर फैलता है। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कुमार। तो आपने देखा किस तरह से जो लोग हैं वो इन अवैध डेयरियों की वजह से बेहद परेशान है और ये जो डेयरी संचालक हैं वो अपशिष्ट किस तरीके से बहा देते हैं जो कि सड़क पर या फिर सीवेज जाम के लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है और नतीजा ये होता है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए समस्या का कारण बनता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग यहाँ पर रहते होंगे उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये जो वेस्ट है, ये जो अपशिष्ट है जो कि सीवेज को जाम कर रहा है, नालियों को चोक कर रहा है, इसकी वजह से आप देखते हैं कि पानी भी यहाँ पर जम जाता है और इन पानी के यहाँ पर जमने से, गंदगी के होने से मच्छरों के पनपने का, बीमारियों के फैलने का जो खतरा है वो लगातार बना रहता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस तरह की तमाम बीमारियाँ या फिर जो जल जनित रोग हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ जो हैं वो भी इस वजह से होती हैं और जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो गंदगी और बदबू से भी परेशान होते हैं और आप किस स्थिति में रहने को लोग मजबूर हैं उसका अंदाज़ा आप लगाइए। तो इसलिए इस अहम विषय को इंडिया न्यूज़ हरियाणा उठा रहा है अपने इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में और ये नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इन अवैध डेयरी संचालकों पर लगाम कैसे लगे, कैसे इनको रोका जा सकता है, इसका समाधान क्या हो सकता है। अगर आपके भी इलाके में या आपके भी शहर के अंदर ये समस्या है या आपके किसी वार्ड के अंदर या आपके मोहल्ले में, आपके कस्बे में इस तरह की अगर कोई समस्या है तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये अवैध डेयरी संचालकों की वजह से लोगों के लिए जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। हालांकि जो डेयरी संचालक हैं उनके लिए नियम पहले से ही बने हुए हैं, क्योंकि जब आप डेयरी को रजिस्टर्ड कराते हैं तो फिर उन नियमों की पालना आपको करना होता है और उसके लिए बाकायदा नियम बने हैं। लेकिन एक तो नियमों की पालना होती नहीं है और कुछ इस तरह की भी डेयरियां हैं जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है या उनको नियमों के तहत संचालित नहीं किया जा रहा है, वो भी इस परेशानी का कारण बनती हैं। सभी परेशानी होती है। या तो मान लो साफ सफाई होनी चाहिए उसके अंदर, या उसको बंद करवा देना चाहिए, या लाइसेंस होना चाहिए, कोई नहीं कोई उसका मापदंड होना चाहिए, मापदंड लगाने देना चाहिए, या तो साफ सफाई करवाओ उसकी या कोई अच्छी सुविधा हो उसके अंदर। ये देखो ऐसा है, शहर में काफ़ी हद तक डेयरियाँ जो हैं खुली हुई हैं, लेकिन उन खुली डेयरियों के अंदर जो गाय और भैंस का गोबर होता है या जो भी कोई कीचड़ या और भी कोई चीज़ होती है तो उससे सीवर जो व्यवस्था जाम हो जाती है, जिससे वहाँ के मोहल्ला वासियों को, निवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और प्रशासन भी समय समय पर जो है चेतता रहता है, लेकिन मैं भी पुनः प्रशासन से और डेयरी वाले भाइयों से अनुरोध करूँगा कि वो अपनी अपनी डेयरियों में साफ सफाई रखें और जो भी स्वास्थ्य के प्रति मानदंड हैं उनको अपनाएं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना फैले और शहर के अंदर गंदगी का आलम ना हो। और समय समय पर जो है स्वास्थ्य टीमें इस बात की जांच करती रहें कि किसी प्रकार की कोई अवैध डेयरी ना चलती हो जो शहर के सीवर व्यवस्था को ठप करने में लगी। उससे परेशानी एक तो वो क्या करते हैं, भी सुबह शाम दूध निकालते हैं और पशुओं को बाजार में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मतलब बाजारों में जैसे कोई बाइक वाला है, कार वाला है, उनको परेशानी झेलनी पड़ती है और कई बार एक्सीडेंट हो जाता है और कई बार जान माल खतरा भी होता है। और दूसरी बात ये भी, जैसे वो जो चारा जो भी खाते हैं और उसके बाद जब गोबर वगैरह है और है, उसकी वजह से शहर में जो सीवरेज व्यवस्था है, क्योंकि सारा जाता तो सीवर में ही है, उठाने वाला कोई है नहीं, तो सीवरेज व्यवस्था भी बहुत मतलब ज़्यादा मतलब बड़े लेवल पे दिक्कत है सीवरेज के अंदर भी। बताइए क्या कहना चाहते हैं सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, सुन रहा हूँ। जी जी, बताइए सुरेश जी क्या कहना चाहते हैं? मैं आपका ये प्रोग्राम देख रहा हूँ सर। तो मेरा कहना ये है सर, ये जो डेयरी है जो सिटीज के अंदर जो खासकर है और रेजिडेंशियल कॉलोनियों में है, वहाँ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये लोग क्या करते हैं, गोबर वगैरह नाली के अंदर बहा देते हैं और नाली क्योंकि कवर्ड रहती है तो फिर वो क्या होता है, जाम हो जाती है, फिर वो कहीं ना कहीं से ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है, पूरा रोड खराब हो जाता है, पूरा गलियां जो है वो भर जाती हैं पूरी
सीवरेज पानी से, फिर क्या होता है बीमारी का खतरा और डेंगू मलेरिया ये सब। अच्छा, इसमें भी ये है कि गवर्नमेंट ने एक नियम तो बनाया है डेयरी उसके लिए, लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दो रखते हैं, वो कहते हैं घर के लिए है, डेयरी तो है नहीं है, चोरी चुप्पे वाला के बेच देते हैं दूध को 2-4 कस्टमर के पास, लेकिन उनका कोई डेयरी में रजिस्ट्रेशन तो नहीं है। तो उन लोगों के ऊपर क्या होगा? वो लोग तो आराम से बांध के रखे हैं कि हम तो घर के लिए रखे हैं हमने, और वो प्लॉट पड़ा होता है साथ में खाली उनका, उसमें और गोबर वो ढेर के ढेर फेंकना शुरू कर देते हैं। वो एक और अलग प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मतलब वहाँ पे आना जाना तो दुश्वार हो जाता है, मतलब रहना ही आसपास के लोगों का बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मच्छर, गर्मी में तो इतना मच्छर पैदा हो जाता है कि बेहिसाब, और डर रहता है हमेशा कि डेंगू ना हो जाए, मलेरिया ना हो जाए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको तो सीरियसली देखना होगा गवर्नमेंट को। डेयरी संचालक जो है, रजिस्टर्ड डेयरी ना हो फिर क्या होगा? उनकी तो नॉलेज में रजिस्टर्ड डेयरी आएगी, जो वैसे चला रहे हैं उनका क्या होगा? उनको भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया जी जी, बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आप जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण बातों को आपने साझा किया। तो अवैध डेयरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जो लोग वैध तरीके से चला रहे हैं उनके लिए समस्या नहीं है, क्योंकि वो नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, तो समस्या जाहिर है कि नहीं होगी। लेकिन अगर इस तरह से अवैध तरीके से आप डेयरी का संचालन कर रहे हैं और उसके बाद जो तमाम समस्याएं हैं वो आप लोगों के लिए भी वहाँ पर खड़ी कर रहे हैं, तो फिर निश्चित तौर पर उसका विरोध भी होता है। रुमाल सिंह हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रुमाल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी, मैंने रोहतक से सर में जी, और काफी दिनों से सर ये परेशानी चल रही है हमारी यहाँ कॉलोनियों में, जैसे और रुक जाते हैं गोबर के, डेयरियों के। और सर हमने सरकार से कई बार एप्लीकेशन डाली है, जैसे ऑनलाइन भी सर, और सर कोई सुनवाई नहीं हो रही इस चीज की। रुमाल जी, आप बता सकते हैं कि किस एरिया में ये समस्या है? आप रोहतक से बोल रहे हैं ना? डेयरी मोहल्ले में सर। जी, तो वहाँ पर क्या मतलब एक डेयरी है या कई डेयरी है जो इस तरह से समस्या बना? सर काफी डेयरियां यहाँ पर, और इनको बाहर निकालने के आदेश बहुत साल से पहले हुए हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं होती सर। अच्छा, ठीक है रुमाल जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और आपने इस परेशानी को हमारे साथ साझा किया। मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि इनके सख्त कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्दी इनको बाहर निकाला जाए सर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया रुमाल जी। तो रुमाल जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने अपनी बातों को रखा, और रोहतक से चूंकि वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, रोहतक की रिपोर्ट भी हमने आपको अभी दिखाई थी, और आप देख रहे थे कि वहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं। ख़ासतौर से जिस इलाके का या जिस मोहल्ले का ये लोग जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर कई डेयरियाँ बताए जा रहे हैं किस तरह से अवैध तौर पर संचालित हो रही हैं, और इनको यहाँ से हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इनको यहाँ से नहीं हटाया गया है। और जो मोहल्ले वाले हैं या फिर जो रहवासी हैं, वो लगातार इसकी शिकायत करके परेशान हैं। भिवानी से अगले दर्शक हैं हमारे साथ, भगवान दास जी, उनका रुख कर लेते हैं। भगवान दास जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। पहले ऐसा है कि ये जो डेयरी संचालक के साथ तो मीट की दुकानें भी सड़कों के ऊपर बनी हुई है, तो ये भी गलत है भिवानी में जी। चलिए, शुक्रिया भगवान दास जी। तो देखिए, नियम के विरुद्ध कुछ भी है तो वो वाकई में गलत है। उनका ये कहना है कि दुकानें भी आप देखिए कि लोगों ने सड़कों के ऊपर जो बना रखी हैं वो भी गलत है, तो वो भी एक विषय है, क्योंकि इंक्रोचमेंट और अतिक्रमण, इस पर भी हल्ला बोल चुके हैं हम लोग। लेकिन ये जो समस्या है जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी इस समय हो रही है, वो आप देख रहे हैं कि इन डेयरियों के चलते, क्योंकि इसकी वजह से गंदगी, बदबू, सीवर का आप देखें कि ओवरफ्लो होना या सीवर का चोक हो जाना, नालियों का चोक हो जाना, ये बहुत कॉमन समस्या है। अर्जुन माथुर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अर्जुन जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। अर्जुन जी, आप सुन पा रहे हैं? इतनी दिक्कतें हो रही हैं जी कि गोबर जो डेयरी वाले हैं वो अपना गोबर जो भैंसों को नहवाते हैं, तो उससे जो गंदगी है सारी सीवरों में पहुंच जाती है, जिस कारण सीवर जाम हो जाते हैं, और सीवर जाम होने के कारण पानी सारा घर के अंदर भर जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अर्जुन माथुर जी, आप जुड़े और आपने अपनी इस समस्या को हमारे साथ साझा किया। श्रेयस हमारे साथ अगले दर्शक रोहतक से जुड़े हुए हैं। श्रेयस जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। डेयरी संचालकों की मनमानी बहुत है, बार बार इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। इनको बार बार कहा गया कि मतलब बाहर इनको शिफ्ट किया गया, लेकिन ये अंदर फिर आते हैं, और इसे इतनी गंदगी है कि मतलब अब उसकी कोई सीमा नहीं है। समझिए कि कहीं भी अपना गोबर वो रख देते हैं, नालियां जाम हो रही हैं, ओवरफ्लो की समस्या, इससे इनके खिलाफ सरकार को सख्ती करनी चाहिए। शुक्रिया श्रेयस जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। तो श्रेयस जी, अंबाला से अगले दर्शक हैं हमारे साथ, विनय हांडा, उनका रुख कर लेते हैं। विनय हांडा जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं।
मैं जैसे आपकी टीवी पे न्यूज देख रहा हूँ, जी जी, ऐसे ही मेरी कॉलोनी के अंदर हुआ है। गंदा पानी अब तक 6 महीने से। फिर मैंने लड़ झगड़ के पाइपलाइन डलवाई, उसके बाद वो टाइलें नहीं लगाने आए आज तक, ना ही कोई सफाई कर्मचारी आता है। अभी मैं खुद अपने हाथों से गंद निकाल के आया हूँ। आपकी मैंने न्यूज देख रहा था, तभी मैंने आपके नंबर चेक करके आपका फोन नंबर लगाया मैंने कि भाई कोई सुनवाई नहीं है, क्या है क्या नहीं। तो विनय जी, वहां अंबाला में भी क्या डेयरी की वजह से ये समस्या हो रही है या कोई और कारण? आगे से नाला बाबू है ना, जो बिल्कुल बाहर के नाले के बराबर है, पानी चलता ही नहीं है। अब मेरे घर के अंदर क्या कैमरे लगे हुए हैं, आप मेरे कैमरे चेक कर सकते हो कि मैं अभी जस्ट 5 मिनट पहले सारी नाली खोल के आया हूँ। नहीं ठीक है विनय जी, हम भरोसा करते हैं, आप बात कह रहे हैं तो बिल्कुल सही होगी और उम्मीद है हम करेंगे, क्योंकि इस विषय को हम लोग उठा रहे हैं तो जरूर इस पर जो संज्ञान है वो प्रशासन लेगा। बहुत शुक्रिया विनय जी, आप जुड़े। सतीश जिंदल फरीदाबाद से हमारे साथ अगले दर्शक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये लोगों ने जी गली में ये भेद बंधवा किए और इनने क्या, ये नहीं गोबर है गलियों में बहाते हैं, गली बंद है, बात उठती है बहुत ज्यादा यहाँ से। निकलने में परेशानी होती है बहुत ज्यादा, बदबू आती है जी। जी जी जी, बच्चे स्कूल जाते हैं, बदबू आती है, बच्चे नहीं जा पाते स्कूल। जी, फरीदाबाद में कहाँ पर ये समस्या बता रहे हैं सतीश जी आप? ये मोड़ा रोड ये नहीं बल्लभगढ़ यहाँ? अच्छा, बल्लभगढ़ जी जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। तो फरीदाबाद, बल्लभगढ़, अलग अलग जगहों से भी आप देखिए इसी तरह की समस्याएं। कमोबेश जो भी बड़े शहर हैं या जो भी शहर हैं उनमें ये ज़्यादा समस्या है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते हैं कि एक बड़ा आपको मैदान मिल जाता है या जहाँ पर डेयरियाँ संचालित हो रही हैं उनके पास एक ओपन स्पेस होता है और इसलिए वहाँ पर आप इसका जो प्रबंधन है वो बेहतर तरीके से कर लेते हैं। लेकिन शहरों के अंदर चूँकि मोहल्लों में घर बने हुए हैं तो ये समस्या ज़्यादा होती है। अब पवन जी हमारे साथ एक दर्शक रोहतक से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। पवन जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, ये हमारे यहाँ ना बहुत गोबर बांटते हैं ये जी डेयरी मोहल्ले में। जी जी, और एक हमारा आगे से थोड़ा और आगे एरिया है, इंदिरा कॉलोनी गौड़ कॉलेज के पास है, तो वहाँ पे भी पानी भरा रहता है। वो क्या नाम है, चाहे बारिश हो चाहे ना हो, थोड़ी सी बारिश आते हो आप किसी इकट्ठा कर देते हैं पानी। इंदिरा कॉलोनी मेन रोड पे भी और डेयरी मोहल्ले यहाँ बुरा हाल है जी, गोबर कर दर। वहाँ पे सड़क बनवाने के लिए कई बार अपील भी कर दी, कह रहे चंडीगढ़ तक जा रही है बात है, वो कुछ नहीं करते जी। और वोट ले जाते हैं, अभी भी बोला था हमने, तो कुछ नहीं करते हुए, क्या करें अब। नहीं बिल्कुल पवन जी, इसका समाधान होगा, इसीलिए इस मुद्दे को हम लोग उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने हमारा सर बच्चा है ना, स्कूल जाता है, पानी भर जाता है, कैसे करे, क्या करें, बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं पवन जी, हम लोग समझ रहे हैं ये समस्या है और इसीलिए इस विषय को हम लोग उठा रहे हैं लगातार और इस पर समाधान जरूर होगा। पवन जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। तो समस्याएं देखिए लोगों के किस तरह से हैं और लगातार लोग जुड़ करके अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक शहर की ये समस्या है, ज़्यादातर शहरों में अब आप देख रहे हैं कि जो डेयरी संचालक हैं वो समस्या का कारण बन रहे हैं। और ये वो डेयरियां हैं जो कि अवैध तरीके से ज़्यादातर संचालित हो रही हैं, क्योंकि जो वैध डेयरियां हैं उनको लाइसेंस ही तभी मिलता है जब वो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। और जो जगह जगह आप देखते हैं कि डेयरियाँ खोल दी गई हैं, उनकी वजह से ये जो समस्या है वो ज़्यादा गंभीर हो रही है। और कुछ जगहों पर लापरवाही का भी मामला है, क्योंकि अगर नालियां साफ़ नहीं हो रही हैं, सीवेज को भी आप सही तरीके से साफ़ नहीं कर रहे हैं, तो भी वहाँ पर ओवरफ्लो या फिर इस तरह से पानी के जमने की समस्या बनती है। और उसमें भी अगर आप डेयरी चल रही है या उसका भी अपशिष्ट उसी में जा रहा है तो ये समस्या और गंभीर हो जाती है। तो दोनों ही विषय हैं जिस पर प्रशासन को ज़रूर संजीदगी से सोचना होगा, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं जिनको यहाँ पर इन स्थितियों में रहना पड़ता होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से उनके सामने जो समस्याएँ हैं वो आती हैं, क्योंकि गलियों में अगर आप निकलेंगे तो यहाँ पर गंदगी की समस्या है, बच्चे छोटे हैं, अगर आप वो जा रहे हैं तो उनको यहाँ पर गंदगी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ से एक दर्शक और हमारे साथ बबलू जी, उनका रुख करते हैं। बबलू जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी बबलू जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। चलिए, बबलू जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। तो डेयरी के शिवानी हमारे साथ एक दर्शक हैं बल्लभगढ़ से, उनका रुख कर लेते हैं। शिवानी जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहती हैं। सर, हम यहाँ इस गंदगी से इतने परेशान हैं, गाय हैं
और ये ऐसे घूमती रहती हैं सड़कों पे, गोबर पड़ा रहता है और गाय भैंस गलियों में बंधी रहती हैं। इतनी गंदगी मची पड़ी है पूरे बल्लर, बहुत ज्यादा। और हमारी कॉलोनी में तो हद से ज्यादा ही है। गायों का तो ये समझो कि पूरा प्रकोप, और ऊपर से ये गंदगी जो पड़ी रहती है यहाँ पे, ये कबाड़े वगैरह रहते हैं, धूल इतना है, पॉल्यूशन हद से ज्यादा है यहाँ पे। चलिए, शुक्रिया शिवानी जी, आप जुड़े और आपने समस्या हमारे साथ साझा करी। अगले दर्शक हैं बबलू जी हमारे साथ बल्लभगढ़ से, उनका एक बार फिर से रुख करेंगे। बबलू जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, हमारे यहाँ पे एक तो डेयरिया है और डेयरी की वजह से एक तो क्या करते हैं, गोबरों को यहीं फेंक देते हैं, साइड में खत्ता बनाना का, खत्ते में फेंक देते हैं, जिस कारण मच्छर ज्यादा हुए पड़े हैं और इतनी गंदगी बदबू उठती है, हद से ज्यादा बदबू उठती है। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार और नगर निगम इस पर ध्यान दे, इनको यहाँ से हटा के और कहीं बाहर इसको वो करे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया बबलू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो अवैध डेयरी और उससे निकल रहा अपशिष्ट और गंदगी, ये बहुत बड़ी समस्या समय शहरों के अंदर लोगों के लिए बन रही है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो जुड़े, उनका एक सुर में ये कहना है कि ये जो डेयरियां संचालित हो रही हैं, इस पर प्रशासन को संजीदगी से काम करना चाहिए।